मुंबई के दहिसरपुर में रावलपाड़ा स्थित श्री विश्वकर्मा समाज दहिसर विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट विश्वकर्मा समाज सेवा समूह द्वारा जन जागृति अभियान का कार्यक्रम राधा कृष्ण मंदिर रावलपाड़ा दहिसर पूर्व में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दहिसर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक रामदास पोटे। इस कार्यक्रम में लोगों को मार्गदर्शन करते हुए रामदास पोटे साहब ने साइबर क्राइम के बारे में समाज के लोगों को मार्गदर्शन किया। दहिसर पुलिस स्टेशन के PSI संदीप जी, दहिसर पुलिस स्टेशन के KSI लीलगिरी जी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरगोविंद विश्वकर्मा, वरिष्ठ पत्रकार गंगाराम विश्वकर्मा, दिनेश विश्वकर्मा पत्रकार, राकेश विश्वकर्मा पत्रकार, गणेश विश्वकर्मा पत्रकार, डॉक्टर के राम जी विश्वकर्मा, कांदीवली से विश्वकर्मा महिला मंडल की टीम, भानु बहन जी कावा, डोंबिवली से कंचन बहन जी विश्वकर्मा, राजेंद्र विश्वकर्मा, शिवशंकर विश्वकर्मा, उमाशंकर विश्वकर्मा, सुदामा जी, राजकुमार जी विश्वकर्मा, आनंद नगर कमलेश विश्वकर्मा, राजकुमार मुनीलाल विश्वकर्मा, अरविंद विश्वकर्मा, छोटेलाल विश्वकर्मा, दिनेश विश्वकर्मा, गुलाब विश्वकर्मा, मोती विश्वकर्मा, प्रदीप विश्वकर्मा और सभी विश्वकर्मा समाज के लोग कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए विशेष योगदान किया गया। विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामा विश्वकर्मा जी ने रोजगार के बारे में सामूहिक चर्चा करके लोगों का दिल जीत लिया। इस प्रकार सभी विश्वकर्मा भाइयों ने मिलजुल के रहना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान किया गया। आखिर में रामा भाई ने आने वाले सभी मेहमान और विश्वकर्मा भाइयों का अभिनंदन और धन्यवाद किया। अभी मैं विश्वकर्मा समाज से जुड़ा, विश्वकर्मा समाज का वंशज हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है कभी कभी जब हमसे लोग पूछते हैं कि आप विश्वकर्मा हैं, लेकिन कभी कभी पीड़ा भी महसूस होती है कि इतना अच्छा कार्यक्रम करने के बाद भी लोग जुटते नहीं है और जब दुख तकलीफ आते हैं तो समाज ढूंढते हैं। तो मैं सभी भाइयों बहनों, हमारे विश्वकर्मा परिवार से विनती करूँगा कि जिस एरिया में जो भी संस्था चला रहे हैं सभी लोग उस संस्था से जुड़े, अपना नाम दर्ज कराए। कभी समाज में या किसी चीज़ तकलीफ होता है तो समाज उनका खुल के हेल्प करेगा। और बाकी शिक्षा पे मैं बोलना चाहूँगा कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, किसी को मालूमात देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं शादी पे चर्चा करना चाहता हूँ। आज हमारे समाज में हमारी बहन बेटियाँ 30 साल 31 साल की पढ़ी हैं, अदर कास्ट में जा रही है, अदर कास्ट में जाने में खुश हैं। मेरा मैरिज हॉल है 3 मुंबई में, हर साल 15 से 20 लड़कियां अदर कास्ट में शादी करी है। इसके जवाबदार हमारे विश्वकर्मा समाज है। समाज ऐसा, उनको पढ़ी लिखी लड़कियां चाहिए। पढ़ी लिखी लड़कियां लाने के बाद उनको घर में काम कराना है। अनपढ़ लड़कियों को शादी नहीं करना है। लड़की अगर 1 इंच बड़ी छोटी है तो उसमें सेटलमेंट नहीं करना है। वही हाल लड़कियों का भी चल रहा है। और कभी कभी तो ऐसा दुख महसूस होता है कि जो बच्ची के पिताजी माँ बाप किसी लड़के को देखने जाते हैं और देखने आने के बाद उनका कानून प्रक्रिया, दहेज की प्रक्रिया, रहन सहन अगर अपने वाइफ को बताते हैं तो बच्चियाँ पीछे सुनती है। उनको इतना दुख महसूस होता है कि अगर मैं लड़की के जन्म नहीं लिए होते तो मेरे पिताजी को बात सुनना नहीं पड़ता था। तो मैं सभी समाज के लोगों से विनती करूँगा, अगर हमारा समाज चलाना है तो कहीं नहीं का सेटलमेंट करके बच्चियों को शादी, लड़कों को शादी समाज में करे, नहीं तो अन्यथा एक दिन ऐसा आ जाएगी कि विश्वकर्मा समाज का नामो निशान खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। युवा पीढ़ी कहीं पे भटक गई है। युवा पीढ़ी को मैसेज ये देना चाहेंगे कि आज हमारे भगवान ने हमको, हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती थी, एक किडनी मोबाइल का दिए हैं। आज हमारे बच्चे मोबाइल में व्यस्त हैं। हमारे परिवार के लोग हैं जो हमारे बच्चे को न मंदिर लेके जाते हैं, न कहीं धार्मिक स्थल लेके जाते हैं, न कोई संस्थाएं में ले जाते हैं, समाज ले जाते हैं। बच्चों को मालूम नहीं कि हमारा समाज और संस्था कहाँ पे है। उनको समाज संस्था से कोई मतलब नहीं, रिश्तेदारों से नहीं मतलब नहीं है, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। ये कमियां हमारी है। हम अपने बच्चों को कोई कार्यक्रम, हमारे 3 भाई हैं, हमारे तीनों भाई का हमारे पास ऐसा आशीर्वाद है, जो भी कार्यक्रम करते हो कभी उसका विरोध नहीं करते। हमारे बच्चे भी हैं, तीनों भाई के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, कोई भी समाज का कार्यक्रम ले लो आके हर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा कार्यक्रम अति उत्तम रहा, लोगों की उपस्थिति भी ठीक ठाक रही है और अपेक्षा ज़्यादा थी 400-500 लोगों की, लेकिन उपस्थिति 150-200 तक ही सीमित रही। लेकिन लोगों के विचार सुन के हमें ये प्रेरणा जरूर मिली है कि अगर इसी तरह हम सक्रिय रहे तो आगे चल के हम आप बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे समाज का। और हमें बड़ा दुख होता है कि
हमारे समाज के जो बाहर के नेता लोग आके हमारे समाज को एकत्रित करते हैं, लेकिन हमारे समाज के नेता लोग जो मुंबई में है सक्रिय है वो एकत्रित नहीं कर पाते हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारी जो यहाँ की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो सब मिलकर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं। उसमें विशेषकर रामा भाई का काफ़ी योगदान रहा है कि हम सब मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जो कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करें, चाहे संस्थाएँ छोटी हो चाहे बड़ी हो। हमें अगर समाज के लोगों को एकत्रित करना है तो समाज के हर एक तबके को मान और सम्मान देना पड़ेगा। क्यों कि अगर हमें सबको जोड़ना है तो प्यार से जोड़ना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं यहाँ पे आए हुए सभी लोगों के साथ आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते, जय हिंद। बुरे से बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, जैसे कोरोना काल से लेके कितनी भी बुरी स्थिति आ गई होगी, हर जगह पे रामा जी खड़े होते जी। तो आपका क्या कहना है कि ऐसे सब लोग को उनकी तरह बन के आगे आना चाहिए, जिससे उनको भी एक सहयोग मिलेगा और एक अच्छा सपोर्ट हो जाएगा? जी जी जी, ये बिल्कुल अच्छी बात है, आपने सही बात पूछा है। मैं भी उनके साथ मिल कर के हर कार्यक्रम, जहाँ कहीं भी इस तरह का कुछ आपदा आती है, वहाँ पर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे से मिल करके बात करके इस डिसीजन पे जाते हैं कि भाई हमको पहुँचना है और ये मदद करनी है और किस तरह से करना है। पहले तो हम लोग उस लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं उसी दिन या तो दूसरे दिन। वो होने के बाद भी हम लोग का एक इंटरनल डिसीजन होता है, टीम के साथ में डिसीजन होता है कि हम लोग उस कार्यक्रम को कैसे अंजाम देना है। वो पूरा प्लानिंग के साथ में हम इस चीज़ को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और इसी सिलसिले में जो अप्पापाड़ा में आग लगी हुई थी उस वक्त भी हम लोगों ने यही कार्यक्रम किया हुआ था। बाढ़ आई हुई थी महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ भी हम लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम किया था और लोगों की मदद पहुँचाई थी। बहुत सारी जगहों पे 10-12 साल से करीब मैं रामा जी के साथ में मिलकर के ये सब कार्यक्रम को अंजाम दे रहा हूँ। और रामा जी भी इस समय, क्योंकि उनके पास में 2-3 जगह पे हॉल है और पब्लिक जो अपने समाज के लोगों को या दूसरे समाज के लोगों को बुला करके बैठने के लिए जगह है, फ्री में सेवा देते हैं रामा जी। और मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके करीब रह चुका हूँ, इसलिए जो है, और हूँ भी, अभी इस वक्त भी हूँ, तो मैं जानता हूं कि रामा भाई के दिल में ऐसे आपदा से पीड़ित लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। ये चीज़ें हम लोग मिल करके डिसाइड करते हैं और आगे बढ़ करके काम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।